नमस्कार, वेलकम सन पॉइंट। आज मैं आप सबके लिए मैथ का एक इंपॉर्टेंट यूजफुल टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है दशमलव का भाग, दैट मीन्स डिवाइड ऑफ डेसिमल। तो इस वीडियो में आज हम लोग दशमलव का भाग करना सीखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि दशमलव के भाग का एक सीरीज चल रहा है इस चैनल पर, जिसमें कि कई प्रकार के दशमलव का भाग करना हम लोग सीख चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में दशमलव के भाग करना सीखेंगे ऐसे संख्याओं का जिसमें कि दोनों में, दैट मीन्स जिसमें भाग देंगे उसमें भी और जिससे भाग देंगे उसमें भी दोनों में दशमलव हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि अगर दोनों में दशमलव हो तो कैसे हम लोग डिवाइड करें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर है 3.328 और यहाँ है 5.2। इसमें दशमलव के बाद 3 डिजिट है और इसमें दशमलव के बाद 1 डिजिट है। तो चलिए हम लोग इसको सीखते हैं कि कैसे इसको भाग दें। तो सबसे पहले जिसमें भाग देना होता है वो लिखना होता है। तो 3.328 को डिवाइड देना है। किससे डिवाइड देना है? तो 5.2 से डिवाइड देना है। अब ध्यान रखिएगा कि अगर दशमलव से पहले कितने भी अंक हो उससे कोई ताल्लुक नहीं है सवाल का, लेकिन दशमलव के बाद कितने अंक है इससे जरूर इस सवाल का संबंध है। तो देखिए दशमलव के बाद इसमें 1 अंक है और इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है, यानी कि जिससे हम लोग भाग देंगे उसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ पर 2 देख रहे हैं, और इसमें 3 अंक है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप ये होता है कि सबसे पहले हम लोग दशमलव को इक्वल करें। तो इक्वल करने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 0 पुट करेंगे। तो देखिए 2 0 पुट करते हैं, यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक आ गया और यहाँ पर ऑलरेडी 3 अंक है। अब क्या है कि जब बराबर हो जाता है ना दशमलव, तो दशमलव समाप्त हो जाता है, यानी दशमलव खत्म। अब जो हमारे पास है वो है 5200 यानी कि 5200 और ये है 3328 दैट मीन्स 3328। कहने का मतलब ये है कि ये जो नंबर है ये नंबर अब इससे अधिक हो गया है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर जब भी अधिक हो तो हम एक बार में भी नहीं दे सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है अगला कि जो यहाँ पर दशमलव पुट करेंगे। जैसे दशमलव पुट करेंगे तो हम इस पर जितना भी हो सके आगे 0 रखते जाएंगे, लेकिन सबसे पहले 1 0 रख के देखते हैं। 1 0 रखते ही आप देख रहे हैं कि ये 33,000 हो गया, 33,280 और ये 5,200 है। दैट मीन्स अब हम इसको भाग दे सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अब हमें 5,200 का पहाड़ा नहीं पता है तो बहुत प्रॉब्लम होना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हमें जो पहाड़ा आ सकता है उसका देखेंगे। तो हम 5 की टेबल यानी कि 5 के पहाड़ा को हम लोग पढ़ सकते हैं। तो 5 से देखेंगे तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कितने अंक है? 3 अंक है। तो 3 अंक को हटा दीजिए अब यहाँ से। जैसे हमने यहाँ पर 5 लिया तो ये आगे के नंबर को हमने एक तरह से छोड़ दिया, वैसे इसको छोड़ देंगे। 5 को कितने बार पढ़ें कि 33 के पास पहुँच जाए? तो 5 6 जा 30 होता है, तो हम लोग 30 के पास पहुँच गए, नहीं 33 के पास, तो 6 बार में देंगे। 6 बार में देंगे तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि पता है आपको कि किसी भी संख्या को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। फिर 6 को 0 से देंगे तो 0 आ जाएगा। फिर 6 2 जा यानी कि 6 2 12 के 2 रखेंगे, हासिल रहा 1। अब 6 5 30 और 1 31, अब हो गया इतना 31,200। अब इसको माइनस करेंगे 33,280 में से, तो 0 में से 0 0 8 आ जाएगा, यहाँ पर 2 में से 2 0 आ जाएगा, 3 में से 1 2 आ जाएगा और ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक जरूर समझ में आया होगा। अब जो हमने यहाँ दशमलव पुट किया है ना, इसके बदले में हम यहाँ 1 0 हमेशा आगे जितने भी स्टेप करेंगे रखते जाएंगे। तो अब 0 रखा है यहाँ पर। अब ये देखिए फिर से यहाँ पर देखिए 3 अंक को हम हटा लेते हैं। 5 का टेबल ही हमें आता है, तो 5 यहाँ भी 3 अंक को हटा देंगे तो क्या बचा? 20। 5 4 जा 20 होता है। तो हम लोग 5 चौके 20, हिंदी में 5 चौके 20 4 बार में देंगे। 4 0 0 4 0 0 4 2 8 4 5 20, ये हो गया कैंसिल, यानी 0 0 0 0 8 में से 8 कैंसिल, ये 0 0 2 2 सभी कैंसिल हो गया। तो क्या है रिजल्ट?
64, दैट मीन्स 0.64। ये रिजल्ट आ गया जब हम 3.328 को 5.2 से डिवाइड देंगे। तो चलिए नेक्स्ट है एक और देख लीजिए, 5.248 को डिवाइड देना है 6.4 से। तो 6.4 इधर लिखेंगे। एक बार और हम समझ लेते हैं जल्दी से, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। अब देखिए यहाँ पर एक अंक पहले, ये दशमलव के बाद एक अंक है और यहाँ पर 3 अंक है। तो वही फिर से हम स्टेप लेंगे कि यहाँ पर कितने जीरो रख दें कि बराबर आ जाए। तो 2 जीरो रखते ही यहाँ पर 3 अंक है, अब यहाँ भी 3 अंक हो गया। तो अब ये दशमलव कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो गया तो आप देखेंगे कि ये 6400 है और ये 5248 है। कहने का मतलब ये बड़ा है, ये छोटा है। तो इसके लिए यहाँ दशमलव पुट करेंगे और यहाँ एक जीरो लगा देंगे। अब ये आ गया 52, मतलब कि कायदा है 11,000, 10,000, 52,480 और ये 6400। अब देखिए यहाँ पर हमें 6 का टेबल आता है, 64 का टेबल नहीं आ पा रहा है। तो 6 का टेबल लेंगे तो यहाँ 3 अंक है, तो यहाँ से भी 3 अंक को हटा दीजिए। यहाँ 52 है और यहाँ 6 है। अब 6 से 52 को देखेंगे तो 6 8 48, 8 बार में जाएगा। तो मतलब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 0 0 8 0 0, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 6 48 और 3 51। अब इसको माइनस कर लेंगे तो 0 8, 4 में 2 तो 2, 2 में 1 1 और 5 5 कैंसिल। अब देखिए यहाँ जो दशमलव पुट किया था इसके बदले में यहाँ 0 लिख सकते हैं। तो 12,800 हो गया और ये 6 2 ना 12 होता है। तो 2 बार में ट्राई करेंगे, क्योंकि ये 3 डिजिट अगर हटाएंगे यहाँ भी 3 डिजिट, 6 2 ना 12। तो देखिए 2 से देंगे 2 0 0 2 0 0, 2 चौक 8, 2 6 12, ये माइनस कर देंगे। दैट मीन्स ये सभी कैंसिल आ गया क्योंकि बराबर नंबर आ गया। तो इसका रिजल्ट आया 0.82 और जो पहले वाला था वो आया 0.64। आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा और दशमलव का भाग सीखने में ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो को समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल पर नए विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।